हेलो मेरी प्यारी बहनों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल घर की क्वीन में। तो आज की कहानी उस औरत की है जो हाउसवाइफ के साथ साथ एक माँ भी है, जिसकी थकान कभी डायरी में नहीं लिखी जाती, जिसके आंसू अक्सर किचन के सिंक में बह जाते हैं और जिसके सपने बाद में देखेंगे के ड्रॉयर में बंद कर दिए जाते हैं। शादी के बाद कहा गया अब तुम्हारी जिम्मेदारी घर की है। माँ बनने के बाद कहा गया अब तुम्हारे अपने बारे में सोचने का हक नहीं है। और धीरे धीरे उस औरत ने खुद भी मान लिया कि शायद उसकी पहचान सिर्फ इतनी ही है, माँ, पत्नी, बहू। पर सच ये है कि माँ बनना जिंदगी का एक हिस्सा है, पूरी जिंदगी का नहीं। उसके भी सपने थे जो शादी के जोड़े के साथ ट्रंक में रख दिए गए। उसके भी ख्वाब थे जो बच्चों के फ्यूचर के नाम पर हर दिन थोड़े थोड़े कुर्बान होते गए। ये कहानी है रेखा की। रेखा एक आम सी हाउसवाइफ थी, दो बच्चों की माँ। उसकी जिंदगी सुबह स्कूल के टिफिन से शुरू होती और रात के बर्तन पर खत्म होती। घर एक मशीन की तरह चलता था और रेखा उस मशीन का सबसे इम्पोर्टेंट पुर्जा था जो कभी रुक नहीं सकता। शादी से पहले रेखा सिलाई बहुत अच्छी करती थी। सपना था एक छोटा सा बुटीक खोलने का। पर शादी के बाद लोगों ने कहा अब ये सब शौक के लिए ठीक है। फिर माँ बनी और तब तो जैसे उसके सपनों पर परमानेंट ताला लग गया। रेखा कभी शिकायत नहीं करती थी, पर रात को जब सब सो जाते वो किचन में खड़ी ब- बर्तन धोते हुए खुद से ही एक सवाल पूछती, क्या मेरी जिंदगी बस यहीं तक है? कभी नए कपड़े लेने का मन होता तो याद आ जाता बच्चों की स्कूल की फीस भरनी है। कभी कुछ सीखने का सोचती तो आवाज आती, घर का काम कौन करेगा? और धीरे धीरे रेखा ने खुद से सवाल पूछना ही छोड़ दिया। एक दिन उसकी बेटी ने पूछा, मम्मा, आप बड़े होकर क्या बनना चाहती थी? रेखा चुप हो गई। उस सवाल ने जैसे उसके अंदर सोई हुई औरत को जगा दिया। उस रात उसने पहली बार सालों बाद डायरी निकाली और लिखा, मैं सिर्फ माँ नहीं हूँ। वही रात उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गया। रेखा ने छोटी सी शुरुआत की, पुरानी सिलाई मशीन निकाली। रात को जब सब सो जाते वो चुपचाप सिलाई करती। ना किसी को बताया, ना किसी से परमिशन मांगी, सिर्फ खुद पर भरोसा रखा। पहला ऑर्डर पड़ोसन का था, दूसरा उसकी सहेली का, और धीरे धीरे रेखा का काम पहचान बनने लगा। पर रास्ता आसान नहीं था। कभी गिल्ट होता, मैं सेल्फिश तो नहीं हो रही? कभी डर लगता अगर फेल हो गई तो? पर फिर वो अपनी बेटी का चेहरा देखती और खुद से कहती, अगर मैं नहीं उठी तो मेरी बेटी भी अपने सपनों को दबा देगी। रेखा बदल रही थी। उसकी आंखों में फिर से चमक आ रही थी। वो थकी हुई माँ नहीं, बल्कि एक जिंदा औरत बन रही थी। वो घर भी संभाल रही थी और अपने काम को भी। और सबसे बड़ी बात, अब वो खुद को भी इम्पोर्टेंट समझने लगी थी। एक दिन उसके पति ने कहा, तुम बदल रही हो। रेखा मुस्कुराई और बोली, नहीं, मैं बस वापस आ गई हूँ। उस दिन रेखा ने समझ लिया, माँ बनना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत है। आईने के सामने खड़ी रेखा के चेहरे पर वही जिम्मेदारियों की लाइनें थी, पर आंखों में कुछ नया था, उम्मीद। उसने अपने आप को समझा लिया था कि अगर एक माँ अपने सपनों को जिंदा रखे तो सिर्फ उसकी जिंदगी नहीं, पूरी पीढ़ी बदल जाती है। और आज रेखा सिर्फ माँ नहीं थी, वो एक औरत थी, एक पहचान थी। अगर आप ये कहानी सुन रही हैं और आप भी एक माँ हैं, तो याद रखिए, आपके सपने गलत नहीं हैं। खुद के लिए कुछ चाहना सेल्फिश नहीं है। घर संभालना फर्ज है, पर खुद को भूल जाना नहीं। आप सिर्फ किसी की माँ नहीं, आप सिर्फ जिम्मेदारियों का बोझ नहीं। आप एक औरत है जिसके सपने जीना चाहते हैं। और शायद आज ही वो कल है जिसका आप इंतजार कर रही थी। क्योंकि माँ होने के बाद भी वो सिर्फ माँ नहीं थी और आप भी नहीं है। तो मेरी प्यारी बहनों, आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो एक लाइक कीजिए और इसी तरह की नई नई कहानियां मैं लेकर आती रहूंगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक पे, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।